नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी कि विगत कई दिनों से मैं आप लोग के बीच में उपस्थित नहीं था, थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन अब जो है कॉन्टिन्यूस वे में मैं रहूँगा साथ में। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको देनी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग बिना देरी के कुछ चीज़ें स्टार्ट करें। सबसे पहले आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात खास, और वो ये है कि अभी हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जो है करंट जो आपका चल रहा था चलेगा, हालांकि अभी 5-6 दिन से नहीं आ रहा था, उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम लोग जो है, अब चूंकि एग्जाम डेट पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, हम इन पर आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 काम करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है। पहला काम क्या करना है हमें? पहला हमें काम करना है कि हमें घटना चक्र पूर्वावलोकन को डेली बिहाफ पे टारगेट करना है। और ये टारगेट दरअसल मैं आप लोग को दूंगा कि आप लोग को कंप्लीट करना है टारगेट, ठीक है। एक मैं वीडियो बना दूंगा इसके लिए अलग से कि कब कब किस किस समय में आपको कितनी चीज़ें को टैकल करना है, यानी कि कितनी चीज़ों को आपको पढ़ना है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि तकरीबन 30 से 40 प्रश्न या 20-25 प्रश्न जितना भी हो पाएगा उतना हम लोग डेली शाम को जो है 7 बजे करीब, 7:30 बजे करीब इसको रिवाइज करेंगे। यानी कि हमारा कल से काम क्या होगा? परसों, कल तो संडे है, ठीक है, मंडे से हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तकरीबन 25 से 30 प्रश्नों का डेली जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उन पर जो है हम लोग क्या करेंगे, जो उसके आंसर होंगे उनको हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रश्न और उनके क्या कहते हैं उनका आंसर। बहुत डिटेल्स में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो चुनिंदा जो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उन पर जो है डेली डिस्कस किया करेंगे। एक बात। दूसरा, करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपका चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, हम लोग उसको करते रहेंगे। साथ साथ में जो है अभी टेस्ट सीरीज़ को लेकर के मैं आप लोग को न्यूज़ दे दूं, अभी तक मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोगों से कहता था कि इस कोचिंग का कर लीजिए, उस कोचिंग का कर लीजिए, लेकिन अभी हम टेस्ट सीरीज़ के फील्ड में आ रहे हैं। और लेकिन ये अभी नहीं लॉन्च होगा, ये लॉन्च होगा टेस्ट सीरीज आपका मंथ ऑफ जून या जुलाई स्टार्टिंग से मान लीजिए, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज मत करिए, इतना कोई लोड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी होंगे जिन्होंने तैयारी अब दोबारा से स्टार्ट की होगी, यानी जो अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या जिनको लगता है कि अब मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज हम लोग दरअसल जुलाई माह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारी जो रहेगी, यकीन रखिएगा आप लोग, अगर मुझ पर थोड़ा सा विश्वास अगर आप लोग को है, थोड़ा सा ट्रस्ट अगर आप लोग को मुझ पर है, यकीन मानिएगा वो टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज में से एक होगी। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कंपैरिजन उसका कर लीजिएगा, यकीन रखिएगा वो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, ठीक है। उससे न सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस आपकी होगी, बल्कि जो प्रश्न आपके टेस्ट सीरीज में डाले जाएंगे, जो मेंशन किए जाएंगे, वो प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे तौर पर आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि गारंटी अगर कोई लेता है तो दरअसल ये आपके साथ कोई धोखा करता है। कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर गारंटी लेता है किसी चीज़ की तो ये गलत बात है। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं, और मुझे लगता है कि विश्वास गारंटी से बड़ा शब्द होता है। तो बस मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज पे मेरे भरोसा रखेंगे, ठीक है, बाकी जो मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर अगर आप मेरा भरोसा रखेंगे, मुझ पर भरोसा रखते हैं, यकीन मानिएगा कि आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दरअसल हम लोग जुलाई मंथ से स्टार्ट करेंगे, आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल फीस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको, ऐसा नहीं कि आप पे उसको नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, और भैया जी लोग आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरा ही करें, किसी भी कोचिंग का करें, लेकिन प्रैक्टिस करें। अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024-25 जो भी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसको कर लीजिए। साथ साथ में आरओ के लिए निबंध का प्रोग्राम भी चल रहा है, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें तो ये हो गई। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताया कि डेली हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन हम लोग करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमारी जुलाई माह से स्टार्ट हो रही है। निबंध और मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई कुछ खास बातें जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। अभी आपको क्या काम करना है? अभी आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली घटना चक्र पढ़ना है, और साथ साथ में आपको रेफरेंस बुक जो है पढ़नी ही पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, रेफरेंस बुक से छुटकारा आपको नहीं मिल सकता है, और अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो तैयारी करना छोड़ दीजिएगा, सीधी सी बात है। रेफरेंस बुक आप पढ़िए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, तो अभी आप रेफरेंस बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है। इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा प्लीज़, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।
सेकंड थिंग ये है कि कुछ मुख्य परीक्षा की चीज़ें भी करते रहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस को उठाइए, वहाँ पर चीज़ों को करिए। कैसे कैसे करना है इसके लिए मैंने व्यापक रणनीति ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोग जो है निबंध को लिखते रहिएगा। चाहें तो आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, डेली बिहाफ पे, या फिर आप चाहें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। मुख्य परीक्षा ROR वाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि निबंध के साथ में मुख्य परीक्षा के जितने भी हिंदी के पोर्शन हैं उनको आप लोग प्लीज करते रहिए, चाहे वो पत्र लेखन वाला सेक्शन हो या फिर जो है आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी हो, इनको आपको अच्छे तरीके से करते रहना है। ये हो गई कुछ खास बातें। अब जो सबसे खास बात है परीक्षा तिथि को लेकर के, तो देखो परीक्षा तिथि को लेकर के कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको स्पेशल बताऊं। इतना ही मैं आपको बस इंश्योर करना चाहता हूं कि अभी आपकी परीक्षा फिलहाल नहीं होने वाली है और अभी तक आयोग में इसको लेकर के कोई भी हलचल फिलहाल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तो ऑलरेडी इलेक्शन आपके लगे हुए हैं, सारा जो तंत्र है वो इलेक्शन कराने में बिजी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। हाँ, आफ्टर इलेक्शन चीज़ें सामने आएंगी, संभवतः आफ्टर इलेक्शन आपका एग्जाम कैलेंडर यूपी पीसीएस का आ जाए, वहाँ पर आपकी सारी डेट्स मेंशन रहेंगी। इसके अलावा कुछ और परीक्षाएं हैं जो पेंडिंग है, जैसे कि पीजीटी की परीक्षा करानी है, वो भी हालांकि वो तो अलग आयोग से होगा। जीआईसी लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है, एलटी की आने वाली थी, बीओ का पता नहीं है अभी, ठीक है, कब आएगी कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो बीओ को भी आप फिलहाल थोड़ा सा साइड कर लीजिए। हाँ, एलटी की और जीआईसी की ये 2 वैकेंसी हैं जो पेंडिंग हैं, ये आने वाली हैं। कब आएंगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कैलेंडर आपका यूपीपीसीएस 2024 का आएगा, ठीक है, जो रिवाइज आएगा उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन रहेंगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम फिलहाल नहीं है, अक्टूबर नवंबर से पहले आपका एग्ज़ाम पीसीएस और आरओ दोनों का नहीं होने वाला है जहाँ तक है। हाँ, आयोग अगर ठान ले कि नहीं मुझे कराना है तो शायद एग्ज़ाम डेट आपकी पहले भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अक्टूबर में तो आपकी परीक्षा है, लेकिन आप इतना लंबा समय मान के मत चलिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम दरअसल जुलाई और अगस्त में है। जब आप जुलाई और अगस्त मान के तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी को कर पाएंगे, और जब जुलाई के बाद का जो शेष समय बचेगा आपके पास 2-2.5 महीने का, उन शेष समय में आप अपने सिलेबस को रिवीजन करने का काम करिएगा। तो अभी आप एग्जाम डेट कब मान के चलिए कि आपका एग्जाम दरअसल जुलाई में है, और अभी आपके पास पूरा मई बाकी है लगभग, ठीक है, 10-11 तारीख, आज तारीख है 11 हो गई है, 12, और उसके बाद फिर जून रहेगा और फिर थोड़ा सा जुलाई में रहेगा। तो आप मानिए कि आपका एग्जाम जुलाई में है, और जुलाई के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करिए, आप फिट करिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कि 12 घंटे पढ़िए, 13 घंटे पढ़िए, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम आपको 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप आइडियल टाइम कितना मानते हैं स्टडी को, तो आपका आंसर दरअसल होना चाहिए कि 6 to 8 आवर, ये आइडियल टाइम होता है। 6 आवर से कम पढ़ते हैं ये भी आपके लिए घातक है, और 8 आवर से ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो भी घातक है, क्योंकि आप फिर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। कोई ये कहता है आपसे कोई टॉपर कि मैं तो जी 12 घंटे पढ़ता था, झूठ बोलता है। एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, ये बात आप हमेशा रखिएगा। हाँ, 12 नहीं, आप 15 घंटे भी स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कब होगा, जब आप एग्जाम आपका आपके सर पे आ जाएगा, यानी कि जब 1 महीना 1.25 महीना जब रह जाता है, तो ऑलरेडी आप इतने मोटिवेट रहते हो, इतनी टेंशन आपको रहती है कि ऑलरेडी आपको खाने पीने का सुध नहीं रहता है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो एविड अगर आपने फॉर्म डाल लिया होगा तब तो आप एग्जाम के एक दिन पहले भी सोते रहेंगे, है ना, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस अगर आप अपने एग्जाम को लेकर के, तो आपकी 16-17 घंटे की स्टडी हो जाती है। कब होगी, ये होगी जब आपका एग्जाम ऑलरेडी आ जाएगा। फिलहाल के लिए जब तक समय है तब तक 6 to 8 आवर अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, रिश्तेदार में शादी हो, ठीक है, कोई छोड़ दे, कोई भाग जाए, ठीक है, प्यार में धोखा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपनी स्टडी को करना ही करना है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सिलेक्शन भूल जाइएगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी करते रहिए। टेस्ट सीरीज जुलाई में आप मेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए चाहें तो एससे और बाकी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम लोग या परसों से हम लोग जो है घटना चक्र को उठाएंगे, वहाँ के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करेंगे। कोशिश मैं करने वाला हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैं लॉन्च करूँ, अभी नहीं कर पाया हूँ व्यस्तता के कारण। हो सकता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में जल्दी जो है लॉन्च कर दूँ। कई सारे बच्चों के जो है स्टूडेंट्स के जो है मेरे पास कॉल्स मैसेज आए थे कि सर ज्वाइन करना है, तो अभी मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 2-4 से 10 दिन आप लोग रुक जाइए, वेट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है चीज़ों को करेंगे कंटिन्यू वे में। एक बात
अब बात थोड़ा सा आपके मोटिवेशन को लेकर के, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आप लोगों से मेरी पर्सनली जो एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़ जो है पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि इस समय स्थितियां बहुत विपरीत हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारा बोझ होगा, घर से प्रेशर होगा, फीमेल्स के ऊपर प्रेशर होगा, मेल्स के ऊपर प्रेशर होगा, सभी के ऊपर प्रेशर होगा। कुछ लोग की एज बिल्कुल जो है बॉर्डर लाइन पे होगी कि अगर वो इस बार एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे तो अगली बार उनकी एज जो है चली जाएगी। सबके पास अपनी अपनी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। ऐसी स्थिति में बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, धैर्य रखें और खुद पर भरोसा रखें, और साथ ही साथ में जो है कंसिस्टेंसी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में अपनी तैयारी को करते रहिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने पर भरोसा रखिए। अगर आप सही दिशा और दशा में काम कर रहे होंगे, यदि आपको सही मेंटरशिप मिल रही होगी, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, विदाउट मेंटरशिप भी आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। आपके लिए गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप मेरी गाइडेंस में तैयारी करें, किसी और की गाइडेंस में तैयारी करें, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंडर में तैयारी करें, आप करें, लेकिन आपके लिए एक कोच का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, विदाउट कोच या विदाउट मेंटरशिप आप चीज़ों को नहीं कर पाते हो। मेहनत भी करते हो, लेकिन जब